बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 10 हो गई है। बेंगलुरु में भगदड़ में 10 लोगों की मौत हो गई है और जो स्थानीय वहां के लोकल टीवी चैनल है, मैं देख रही हूं कि वो इससे भी ज्यादा का अनुमान इस वक्त जता रहे हैं। अपने आप में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण पूरा का पूरा मामला, 18 सालों के बाद जिस टीम ने जीत हासिल की हो, 18 सालों के बाद जो सूखा खत्म हुआ हो, 18 सालों के बाद जिस बेंगलुरु के लोगों के चेहरे पर इतनी बड़ी प्रसन्नता आई हो, वो किस तरह से धूमिल हो जाती है जब चाहने वाले क्रिकेट फैंस अपने खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं और वहां पर बदकिस्मती ऐसी कि बद इंतजामी का वो शिकार हो जाते हैं और उसके बाद अपनी जान गंवा बैठते हैं। जरा सोचिए, जिनके घर के लोगों के ये बच्चे होंगे, उन परिवार वालों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी और वहां पर डर और दहशत का आलम मौजूदा वक्त में भी कितना ज्यादा होगा कि भगदड़ के बाद कई लोग जख्मी हैं जो अस्पताल में अपनी एक एक सांसें गिन रहे हैं, सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गणेश के पास कुछ और जानकारी है। गणेश, मैं यही जानकारी देना चाह रहा था, 10 नहीं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 हो गया है, लेकिन इसको कंफर्म नहीं किया गया है और 50 से ज़्यादा घायल अब अस्पताल में पहुंचे हैं और भी घायल पहुंच सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि वहां पर किसी तरह के इंतजाम नहीं थे इंजर्ड लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए। जहां जगह मिली, कोई छोटे अस्पताल क्लिनिक में ले जा रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन 11 की मौत की खबर स्थानिक या लोकल रीजनल चैनल्स और पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में, जिन पर इलाज चल रहा है, उनमें से कुछ क्रिटिकल भी हैं। तो ये संख्या बढ़ सकती है और यही वजह है कि अब बहुत बड़ा सवाल ये होगा, जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह हमने कोशिश की, हुआ नहीं, ये इसका जवाब नहीं हो सकता है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है, कई और लोग घायल हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, इस पर राजनीति भी होगी चित्रा, क्योंकि इसमें सरकार पर सवाल ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि सरकार ने ही इसका आयोजन करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वहाँ आने वाले लोग सुरक्षित रहें, उनको वहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट उनका हो और वहाँ किसी तरह की इस तरह की अनहोनी ना हो। सरकार तो पूरी तरह से शामिल रही ना गणेश। अगर मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, बाकी लोग अगर वहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा रहेंगे तो इस सेलिब्रेशन का पार्ट थी सरकार। बिल्कुल, उसको ये समझना चाहिए था कि बेहतर इंतजाम किए जाए। एक बार उनकी बात हो जाए जीएस, उसके बाद फौरन आ रही हूँ जल्दी से। गणेश, बिल्कुल सरकार की ये जिम्मेदारी थी, सरकार तो शामिल थी, मैच से पहले, मैच के बाद तमाम तैयारियां, वहाँ जुलूस निकालने में, वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने में सभी लोग वहाँ आए थे। और आपको बता दूं कि ये सारे राजनीतिक नुमाइंदे या जो पॉलिटिशियंस हैं वो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके पास के लोग भी आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो एक वीआईपी के साथ में 10 लोग होते हैं जो उनके पीछे पीछे टेल बन के आते हैं और वहाँ भीड़ कर देते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए था। अगर ये ना होता तो शायद प्रशासन का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम के बाहर होता, इस वीवीआईपी मूवमेंट पे ना होता। और सीपीआर देकर देखिए, जो लोग, जो उसके दोस्त गए हुए हैं, वो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, बेंगलुरु में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। जी देखिए, अभी पता चला है चित्रा कि बीसीसीआई ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा जो है आपत्ति जताई है और वो बहुत ज़्यादा आरसीबी से मैनेजमेंट से लगातार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को अभी के अभी रोक देना चाहिए और बिल्कुल जो है वापस क्राउड को जो है नॉर्मल तरीके से बाहर डिस्पर्स करके करना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई बहुत ज़्यादा नाखुश है आरसीबी के मैनेजमेंट से। आप भी ये पूछ रहे थे, गणेश खुद ये कह रहा था कि इसकी जवाबदेही होगी, इसकी जवाबदेही है और इसकी जवाबदेही कई हद तक आरसीबी का मैनेजमेंट है। पहली चीज कि जब ये इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है, जब डेप्यूटी सीएम के फेलिसिटेशन का कार्यक्रम होता है, तो वो जिम्मेदारी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, वहां के लोकल पुलिस की होती है, ना कि आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से कि जो ओपनली आके ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि यहां आ जाते हैं। वैसे ही जब टीम वापस आती है तो कोशिश ये की जाती है कि भीड़ को कम रखा जाए ताकि वो काबू में हो। लेकिन अगर आरसीबी का अगर आप देखें, उनके हैंडल देखें, उनके कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो आके आपको पूरा प्रोग्राम बताते हैं जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के काफी विपरीत होता है, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है। और ऐसा नहीं है कि आरसीबी के एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक पता नहीं है कि बाहर की हालात क्या है। तो आरसीबी अगर चाहे तो अपने प्लेयर्स को, अपने आप को ये कर सकता था कम, लेकिन उसके बावजूद ये काफी इनसेंसिटिव है कि बाहर ऐसे हालात हो रहे हो और अंदर आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, जीत का जश्न मना रहे हो। और आपको ये बता दूं कि
तीन चीजें हैं यहां पर कि आरसीबी जो जिस तरीके का ये सेलिब्रेशन कर रही है, बीसीसीआई ने अभी अपनी आपत्ति जताई है और बीसीसीआई के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो आरसीबी के ओनर्स और उनके मेंबर्स से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसको टोन डाउन करके उसको तुरंत खत्म किया जाए। और जैसे गणेश पहले पूछ रहे थे कि क्या ये बाद में नहीं हो सकता था, आरसीबी आज तुरंत कर रही है क्योंकि प्लेयर्सों को जाना है, लेकिन इससे पहले सिर्फ एक फ्रैंचाइज ने ऐसे सेलिब्रेशन किया है, वो है केकेआर, और वो सेलिब्रेशन ईडन गार्डन्स में ही हुआ था, लेकिन वो फाइनल जीतने के 3 दिन बाद हुआ तो नहीं गए थे ना, खिलाड़ी एयरपोर्ट से विधानसभा नहीं गए थे, सीधे जो स्टेडियम के भीतर कार्यक्रम हुआ था उसी में गए थे और उस समय खिलाड़ियों की झलक दिखाने के लिए बस में प्रॉपर इंतजाम किए गए थे। इस बात को किसी भी टीम के जो आयोजक हैं उनको समझना पड़ेगा कि जब इतना बड़ा आयोजन आप करवा रहे हैं जिसमें हजारों की तादाद में अचानक से भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और वो भीड़ उस दिशा में ज्यादा बढ़ती है जहां पर खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। चाहे आप देखें, अगर आप ठीक विधानसभा के बाहर, विधानसभा के भीतर कार्यक्रम चल रहा था, उसके ठीक बाहर इतनी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे कि वहां पर सांस लेना भी दूभर हो रहा था। पुलिस वालों से लोग गिड़गिड़ाते रहे, ये मन्नतें करते रहे कि हमें अंदर जाने दीजिए। एक लड़की चारों तरफ से वो दबी हुई थी लोगों से, वो लगातार गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद खिलाड़ी जब स्टेडियम जाएंगे, वो भीड़ वहां से अगर खिलाड़ियों की झलक नहीं पा पाएगी, वहां से वो स्टेडियम की तरफ भागेगी। तो एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक खिलाड़ियों की पूरी झलक दिख पाए जनता को, वो इंतजाम आपको करने चाहिए थे। आप उस इंतजामात में नाकामयाब रहे पूरी तरह से। अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं तो विधानसभा में अंदर बस खड़ी करवा के आप वहां पर खिलाड़ियों को ऊपर ले आके वहां पर कम से कम लोगों से हाथ हिलाकर ही अभिवादन स्वीकार कर देती अगर इतनी बड़ी तादाद है, क्योंकि लोग विधानसभा के भीतर जाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वहां पर भी आप पूरी तरह से फेल रहे। फिर नेताजी लोगों ने जब फोटो आराम से खिंचवा ली, फिर खिलाड़ी विधानसभा से अब रुख करते हैं स्टेडियम का, वहां पर भी ऐसे इंतजामात नहीं थे कि खिलाड़ी अच्छे से अपने खिलाड़ियों के चेहरे को लोग देख पाते, उनको ये बता पाते कि उनके फैंस किस तरह से उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, किस तरह से ये चाह रहे थे कि हम इस ट्रॉफी को जीतें। विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए वहां पर लोग बेकरार दिख रहे थे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। आरसीबी के जो भी आयोजक हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर इस कार्यक्रम को जो अभी चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया जा रहा है, आप उसी तरह से लंबा कार्यक्रम करते रहेंगे तो फिर आपके ऊपर आरोप लगेंगे संवेदनहीनता के। जिस क्रिकेट के मैदान के ठीक बाहर 10 लोगों की जान चली गई हो, जो क्रिकेट के फैंस थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे खिलाड़ियों को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उसका कोई इंतजाम आपकी ओर से नहीं किया गया। आपने आराम से ट्वीट करके जानकारी दे दी कि हाँ ये कार्यक्रम होगा, विक्ट्री परेड होगी। आपने स्थानीय स्तर पर भी पूरी तरह से अपने आप को श्योर नहीं किया कि क्या पुलिस प्रशासन की ओर से आपको पूरी मदद दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। वहां की सरकार, अंदर अस्पताल की तस्वीरें आ रही हैं, देखिए अंदर भीतर अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर घायलों को ले जाकर भर्ती कराया गया है। और थोड़ी देर में अब कुछ नेताओं की भी तस्वीरें सामने आएंगी, हालचाल लेने के लिए लोग वहां पर जाएंगे, लेकिन पहले जिस तरह के इंतजाम थे उसमें तो पूरी तरह से फेल रहे। गणेश, सीधे आपके पास आते हुए, चाहे वो आरसीबी का मैनेजमेंट हो, उसको जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी, आप या फिर वहां की सरकार हो, आपको पता है भीड़ आएगी, आपको पता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, जब जिस कार्यक्रम को लेकर खुद पूरी की पूरी सरकार इतनी एक्साइटेड बैठी हुई है, तो आम जनता का रोमांच तो उससे कहीं ज्यादा होगा ना, दोगुना। और उस चीज को आप एड्रेस कर पाने में, टैकल कर पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। बिल्कुल चित्रा, जैसे मैं बता रहा हूं कि भीड़ को डिस्पर्स करना बहुत ज़रूरी था। आप एक जगह पर भीड़ लाओगे तो इस तरह की समस्या या इस तरह की स्थिति आएगी, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। और प्रशासन जो डेली इस तरह की चीज़ें करता है, उनको तो ये बेसिक नॉलेज होता है कि हमको इसको डिस्पर्स करना चाहिए। अगर एयरपोर्ट से लेकर या कोई ऐसा स्पॉट जहाँ से लेकर ओपन बस की परेड कराते, तो ये जो भीड़ जो यहाँ आई है इनकी झलक पाने के लिए शायद वहाँ रहती, वो नहीं किया गया। इसके अलावा कन्फ्यूजन की स्थिति निर्माण की गई, कहाँ जाना है, समय दिया गया, लेकिन किस वजह टिकट्स लगाए गए, अंदर जाने के लिए भीड़ आई। जो क्राउड का इनफ्लो था वो कहीं ना कहीं रोकना चाहिए था। अगर दिख रहा है कि वहाँ पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, यहाँ पर अब ज़्यादा लोग अकोमोडेट नहीं हो सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।